चलो, तो देखो यहाँ पे हर टाइम में जरूरी नहीं कि आपको इसमें अकाउंट्स मिले। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ के लो कि आपने 5000 बिजनेस में से विड्रॉ किए और फॉर दी पर्सनल यूज, खुद के यूज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने क्या किया, बिजनेस में से पैसा निकाला। तो जब भी कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस में से पैसा निकालेगा खुद को यूज करने के लिए, तो उसको तो ड्रॉइंग बोला जाता है। ड्रॉइंग पढ़ा है हम लोगों ने। तो आपका दूसरा अकाउंट आएगा ड्रॉइंग अकाउंट। तो आप वहां पे लिख सकते हो ड्रॉइंग अकाउंट। तो आपका जो भी अकाउंट है दूसरा वो रहेगा ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसा आपने विड्रॉ किया है। और कोई बोल सकता है ये ड्रॉइंग कौन से टाइप का अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग होता है पर्सनल अकाउंट, राइट। तो ये है पर्सनल अकाउंट, तो वहां पे लिख सकते हो आप लोग पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा एक सेकेंड स्टेप भी खत्म हो चुका है बीके का। हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहला क्या किया, अकाउंट को पहचानना सीखा कि अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है, वो सीखा हम लोगों ने, बराबर ना। उसके बाद हम लोगों ने अभी ये देखा कि जो आपको ट्रांजैक्शन दिया जाता है उसमें से अकाउंट, दो अकाउंट कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो हम लोगों ने सीखा। अभी हम लोग और थर्ड स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो अभी थर्ड स्टेप हमें आगे बढ़ाना है ये कि चलो यहाँ पे आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है, कभी डेबिट और क्रेडिट ऐसा कभी वर्ड सुना है आपने? डेबिट क्रेडिट ऐसा कभी सुना है आपने? किसी ने बोला है आपके सामने ये वर्ड्स? सुना है। सुना तो रहेगा आप लोगों ने। वो हाँ। होता क्या है ये आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन आपने पक्का सुना रहेगा। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ये ऐसे दो वर्ड्स है। ठीक है ना। अभी डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये तो हम लोग समझ के लेंगे ही, लेकिन ये होता क्या है सुनो। हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। जो भी ट्रांजैक्शन आप पढ़ोगे उसके दो साइड्स होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं। ठीक है ना। तो हर ट्रांजैक्शन के अगर दो साइड्स होते हैं तो वो दो साइड जो है वो ये है, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं और वो दो साइड हम लोग देखने जा रहे हैं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। आगे सुनो, अभी आप लोगों ने क्या किया, ये आपका ट्रांजैक्शन था। ये ट्रांजैक्शन में से आपने दो अकाउंट तो निकाल दिए। कोई भी ट्रांजैक्शन में से आप दो अकाउंट तो निकाल रहे हो। अभी ये जो दो अकाउंट जो आप निकाल रहे हो इसमें से एक जाएगा डेबिट साइड में और दूसरा जाएगा क्रेडिट साइड। सुनो, हम लोगों ने ये जो एग्जांपल लिया था डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स, अभी ये लिखा है तो इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹300 एज अ फ्री सैंपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो अकाउंट्स निकाले थे, एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और दूसरा गुड्स अकाउंट, बराबर ना। अभी इसमें से दोनों में से एक जाएगा डेबिट साइड में। ये साइड है दोनों भी, जैसे हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, जैसे हमारा राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड होता है, वैसे ही ये भी अकाउंट के दो साइड्स है, बराबर ना। दो हाथ है अकाउंट के, एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंड है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी हमारा थर्ड स्टेप ये रहेगा कि ये जो आपके दो अकाउंट्स है, ये दो अकाउंट में से कौन सा अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा। ये दोनों अकाउंट को हमें भेजने हैं। ये दोनों अकाउंट को हमें भेजने हैं। कहां पे भेजने हैं? कोई अकाउंट डेबिट में भेजना है तो एक अकाउंट क्रेडिट में भेजना है। तो कैसे आप पहचानेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा? इसके आपको रूल सीखने पड़ेंगे। इसके रूल्स हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट में जाना चाहिए, कौन सा अकाउंट, अभी ये अकाउंट डेबिट में जाना चाहिए, ये अकाउंट डेबिट में जाना चाहिए, ये अकाउंट क्रेडिट में जाना चाहिए, ये अकाउंट क्रेडिट में जाना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? बात ये है, तो हमें कुछ रूल सीखने पड़ेंगे, कुछ नियम हमें सीखने पड़ेंगे। जो रूल्स आप लोगों ने सीखे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन से अकाउंट को डेबिट में भेजना है और मुझे कौन से अकाउंट को क्रेडिट में भेजना है। चलो सब लोग रेडी हो रूल्स सीखने के लिए? क्योंकि आप लोगों को अकाउंट तो निकालने को आ रहे हैं, लेकिन उसको सही जगह पे तो भेजना चाहिए, बराबर ना। पैसा तो कमाना जानते हैं, लेकिन पैसा जो है वो अच्छी तरह से रखना कहाँ पे, ये भी तो पता होना चाहिए।
पैसा कमाया लेकिन रखना कहाँ पे पता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे सेम, जो अकाउंट तो निकाले लेकिन रखना किसको कहाँ पे, किसको डेबिट में रखना है, किसको क्रेडिट में रखना है, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रूल्स उसके। लेकिन ये जो रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस रूल्स को मैंने बोला है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि अकाउंट्स में जैसे गोल्ड का वैल्यू होता है ना, गोल्ड का बहुत ही हेवी वैल्यू होता है, वैसे अकाउंट्स में इस रूल्स का वैल्यू सोने जैसा ही है। तो क्यों इसको गोल्डन रूल्स बोला जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपके तो नोट्स में है, आपने नहीं भी लिखा तो भी चल जाएगा, नोट्स में सब डाला है मैंने। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे लिखना है वहां पे मैंने आपको जगह छोड़ा है, वहां पे मैं बोल दूंगा आपको लिखने के लिए। ठीक है, देखो अभी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं ना, उसके दो साइड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बोलूंगा डेबिट साइड और दूसरा बोलूंगा क्रेडिट साइड। ये तो साइड्स है, हमेशा याद रखो। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारा डेबिट साइड होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा होता है क्रेडिट साइड। अभी उस दो अकाउंट को, जो दो अकाउंट हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, बराबर ना, उसमें से हमें कुछ अकाउंट डेबिट में भेजने, तो कुछ अकाउंट हमें क्रेडिट में भेजने। चलो, तो अभी आपको सबको पता है कि आप लोगों ने जो भी अकाउंट फाइंड आउट किए, या तो वो पर्सनल अकाउंट था, या तो वो रियल अकाउंट था, या तो वो नॉमिनल अकाउंट था, बराबर ना। याद रखो, या तो वो पर्सनल, तीन ही टाइप के अकाउंट हम लोगों ने सीखे। भले अकाउंट हम लोगों ने, अकाउंट के नाम तो बहुत सीखे, अकाउंट के नाम तो बहुत सीखे, ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 74 अकाउंट के नाम सीखे। लेकिन अकाउंट के नाम कितने भी होने दो, लेकिन टाइप तो तीन ही है ना, टाइप तो तीन ही है, एक पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल। तो हम लोगों को तीनों अकाउंट के रूल सीखने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे पर्सनल अकाउंट। चलो, पहला हम लोग क्या सीखने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट। पहला पर्सनल अकाउंट का रूल सीखेंगे। देखो, पर्सनल अकाउंट का मतलब सबको पता है, किसी पर्सन का नाम, चाहे वो नेचुरल पर्सन होने दो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन होने दो, पर्सन का नाम तो पर्सन अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पर्सनल अकाउंट। ओके, तो चलो, अभी आपके पास जो पर्सनल अकाउंट रहेगा, वो कभी कभी डेबिट भी हो सकता है, वो कभी कभी क्रेडिट भी हो सकता है। लेकिन कब पर्सनल अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कब पर्सनल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, ये हम लोग जान के लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अगर पर्सन हो आप, बिजनेस तो पर्सन ही करता है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं पर्सन, तो मैं जो बिजनेस करूंगा वो किसी पर्सन के साथ ही करूंगा। मैं जो बिजनेस करूंगा किसी पर्सन के साथ ही करूंगा ना, या किसी मशीनरी के साथ में बिजनेस करूंगा, या किसी फर्नीचर के साथ में बिजनेस करूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं किसी ना किसी पर्सन के साथ ही बिजनेस करूंगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन होने दो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन होने दो, किसी ना पर्सन के साथ ही हम लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी यहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो कुछ पर्सन अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं और कुछ पर्सन अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखो, जो भी पर्सन होता है ना, जो भी पर्सन होता है, जब भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन, जब भी ट्रांजैक्शन होता है, तो जब वो ट्रांजैक्शन होता है, तो सामने वाला जो पर्सन होता है, या तो वो रिसीवर होता है, या तो वो गिवर होता है, या तो वो रिसीवर होता है, या तो वो गिवर होता है। इतना तो सबको पता है। अब ये मार्कर है, ये मार्कर, बराबर ना, ये मार्कर मैंने अगर आपको बेचा, ये मार्कर मैंने अगर आपको बेचा, तो अभी कौन रिसीवर है और कौन गिवर है, बताओ। कौन रिसीवर है और कौन गिवर है? हम रिसीवर और आप गिवर। बराबर ना, आप लोग रिसीवर हो और मैं गिवर हूं, मैं गिवर हूं, मैं आपको वो मार्कर दे रहा हूं। तो सुनो अभी क्या होगा यहाँ पे, जो ट्रांजैक्शन है, बराबर ना, कैसे डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो भी रिसीवर है, रिसीवर, जो भी रिसीवर है उसका अकाउंट हमें डेबिट करना है। मतलब क्या, ये मार्कर मैंने आपको दे दिया,
ये मार्कर मैंने आपको दे दिया, इसका मतलब आप रिसीवर हो, बराबर ना, आप रिसीवर हो। तो जो रिसीवर होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका अकाउंट हम लोग करते हैं डेबिट। तो इसी वजह से पर्सनल, कोई भी पर्सनल अकाउंट रहेगा, कोई भी पर्सनल अकाउंट डेबिट कब करना है, जब वो पर्सन रिसीवर होगा। तो यहां पे मैं देखो रूल लिख रहा हूं, यहां पे डेबिट द रिसीवर। क्या लिखा मैंने? डेबिट द रिसीवर। जो पर्सन रिसीवर है उसका अकाउंट आपको डेबिट करना है, बात याद रखो। और मैं जब भी ट्रांजैक्शन करूंगा तो मैं जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, सुना, मैं जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, मुझे उस पर्सन के बारे में सोचना है। यहां पे मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं रिसीवर हूं या मैं गिवर हूं, ये नहीं सोचना है। मुझे ये सोचना है कि सामने वाला क्या है, सामने वाला रिसीवर है या सामने वाला गिवर है। तो मैंने जब आपको ये मार्कर बेचा तो मैंने एक ही बात रखी कि आप रिसीवर हो, मैं गिवर हूं, ये मुझे पता है, लेकिन मैंने ये देखा कि आप रिसीवर हो। तो मैं आपका नाम, जो भी आपका नाम है, अभी हर किसी का नाम मैं नहीं लूंगा, जो भी आपका नाम है मैं आपका नाम डेबिट करूंगा, क्योंकि आप कौन हो, आप कौन हो, आप रिसीवर हो। तो पर्सनल अकाउंट का पहला रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट करो। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं कौन रिसीवर है और कौन गिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं एक पर्सन है जिसके साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। देखो, सोल्ड गुड्स टू अमित ₹5,000, सोल्ड गुड्स टू अमित ₹5,000। ये मैंने ट्रांजैक्शन किया है। इस ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि मैंने अमित को गुड्स बेचे। तो यहाँ पे अमित अकाउंट आ रहा है, अमित अकाउंट, बराबर ना। तो मुझे बताओ ये जो अमित अकाउंट है, ये अमित रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर। बोलो, अमित कौन है? रिसीवर है, समझ के लो मतलब। अमित रिसीवर है, अमित को मैंने गुड्स बेचे, मतलब अमित रिसीवर है। तो ये हो गया रिसीवर। तो क्या करना चाहिए, मैंने अमित का नाम डेबिट करना चाहिए, मतलब अमित अकाउंट मैंने डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? डेबिट। डेबिट। सिंपल बात है, अमित का अकाउंट करना चाहिए। क्यों डेबिट करना चाहिए? क्योंकि अमित जो है वो रिसीवर है, और हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट दी रिसीवर। जो डेबिट है उसका अकाउंट, सॉरी, जो रिसीवर है उसका अकाउंट आप डेबिट करो। पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात, ये मैंने एक बात आपको बोली, ठीक है। दूसरी बात, अभी यहाँ पे मैं खुद का नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं गिवर हूं, मैं मेरे बारे में नहीं सोचूंगा, मैं मेरे बारे में नहीं सोचूंगा, मैं जिसके साथ मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मैं उसके बारे में सोचूंगा, वो रिसीवर है या गिवर है। इसी वजह से मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ पे अमित रिसीवर है, तो मैंने अमित का नाम डेबिट कर दूंगा मैं। दूसरी बात देखो, अभी परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम तुषार। ट्रांजैक्शन देखो, अभी यहाँ पे मैं परचेस कर रहा हूं, परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम तुषार। मैं कौन हूं ये मैं नहीं सोचूंगा, लेकिन मैंने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है वो रिसीवर है या गिवर है? गिवर। गिवर है तुषार। यहाँ पे कौन गिवर। अभी आप मुझे बताइए, जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया, इसमें तुषार रिसीवर है या गिवर है? गिवर। तुषार गिवर। इसमें तुषार कौन है? यहाँ पे है वो गिवर है या रिसीवर है? देखो ना, यहाँ पे गिवर है, गिवर, क्योंकि मैंने तुषार के पास से गुड्स क्या किए हैं, परचेस किए हैं। तो सिंपल बात है, यहाँ पे तुषार गिवर दिख रहा है मुझे। मैंने क्या किया, परचेस गुड्स फ्रॉम तुषार। मैंने खुद के बारे में नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि मैंने जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया है वो रिसीवर है या गिवर है।
तो मैंने तुषार के साथ ट्रांजैक्शन किया, मैंने तुषार के पास से गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि मैंने अगर तुषार के पास से गुड्स खरीदे तो मैं तो रिसीवर हूं, बराबर ना, इतना तो ठीक है। लेकिन मेरे बुक्स में कभी मैं मेरा नाम नहीं लिखूंगा, मैं ये सोचूंगा कि जिसके पास से मैं गुड्स खरीद रहा हूं वो रिसीवर है या गिवर है। ये कौन है, ये कौन है, रिसीवर है या गिवर है? गिवर गिवर गिवर। तो गिवर का अकाउंट जो है वो यहाँ पे होना चाहिए क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। बात समझी सबको, बात सबको समझी? क्रेडिट द गिवर। अगर आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो पर्सन अगर रिसीवर है तो उसका अकाउंट डेबिट करो, और अगर आप जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो पर्सन अगर गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करो। बात समझी? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तो आपको मुझे बताना है कि वो डेबिट उसका अकाउंट होना चाहिए, उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है? चलो देखो यहां पे मैं ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, अमाउंट पेड टू कपिल ₹10,000। ये मैंने ट्रांजैक्शन किया, ये मैंने ट्रांजैक्शन किया। मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है? कपिल कपिल के साथ ट्रांजैक्शन किया मैंने, कपिल के साथ ट्रांजैक्शन किया है, कपिल के साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया है। तो क्या इस केस में कपिल रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर रिसीवर। कपिल रिसीवर है, कपिल इस केस में रिसीवर है। मैंने कपिल को पैसा दिया, मैंने कपिल को पैसा दिया, मतलब कपिल कौन है? रिसीवर है। तो रिसीवर रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। जो रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट करो। तो जब मैं कपिल का नाम रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो मैं उसका कौन से साइड में नाम लिखूं, डेबिट साइड में लिखूं या क्रेडिट साइड में लिखूं? डेबिट डेबिट साइड। उसका नाम साइड में लिखना पड़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है? दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ठीक है? अमाउंट received from सुमित ₹5,000। देखो ट्रांजैक्शन, मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है? सुमित सुमित मैंने सुमित सुमित के साथ ट्रांजैक्शन किया है, सही बात है, मैंने सुमित के साथ ट्रांजैक्शन किया है। तो मुझे क्या देखना है, जिसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया है वो रिसीवर है या गिवर है? गिवर गिवर। गिवर है, सही बात है ना? देखो आपको इस जो ट्रांजैक्शन, इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे पैसा मिला, मुझे पैसा मिला, किसके पास से पैसा मिला? सुमित के पास से। तो मुझे पैसा मिला मतलब सुमित कौन है? गिवर गिवर। सुमित गिवर है। तो मैं सुमित का नाम जो है वो डेबिट में डाल दूं या क्रेडिट में डाल दूं? क्रेडिट 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 में डालूंगा, ठीक है? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं इस मैटर को पूरा। चलो यहां पे परचेस मशीनरी फ्रॉम अमिताभ, परचेस मशीनरी फ्रॉम अमिताभ। मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है? अमिताभ अमिताभ अमिताभ। अमिताभ के साथ ट्रांजैक्शन किया है, सिंपल बात है। तो मैंने अमिताभ के साथ ट्रांजैक्शन किया, तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अमिताभ रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर गिवर 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 है, गिवर। अभी भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं? अरे क्लियर कट है, इसका मतलब समझो ना आप लोग। इसका मतलब है कि परचेस मशीनरी फ्रॉम अमिताभ, मैंने मशीनरी परचेस किया, किसके पास से परचेस किया? अमिताभ के पास से। मैंने परचेस किया, मैंने खरीदा, तो मेरे पास तो आएगी, लेकिन दिया किसने मुझे? दिया किसने मुझे? अमिताभ ने ना। तो क्लियर है, यहाँ पे अमिताभ जो है वो गिवर है। तो अगर अमिताभ गिवर है तो मैंने क्या करना चाहिए? उसका नाम डेबिट साइड में डालना चाहिए, क्रेडिट साइड में डालना चाहिए?
क्रेडिट 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 साइड में डालना चाहिए। क्रेडिट ठीक है, देखो अभी भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, परचेस मतलब अमिताभ ने परचेस किया। अरे अमिताभ ने परचेस नहीं किया, परचेस मैंने किया है, अमिताभ के पास से परचेस किया है। आपको ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में अगर आता है तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, दूसरा सुनो अभी, गिवन लोन टू सुरेश ऑफ ₹5,000। देखो, गिवन लोन टू सुरेश, मैंने ट्रांजैक्शन किसके साथ किया है? सुरेश सुरेश मैंने ट्रांजैक्शन किया है सुरेश के साथ। मैंने ट्रांजैक्शन किया है सुरेश के साथ। मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया है? गिवन, मैंने सुरेश को लोन दिया है, मैंने सुरेश को लोन दिया है। तो सुरेश गिवर है या रिसीवर है? रिसीवर सुरेश यहाँ पे रिसीवर है, सुरेश यहाँ पे रिसीवर है, बराबर ना। मुझे यही देखना है कि जिसके साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं वो रिसीवर है या गिवर है, बस मुझे इतना ही सोचना है। तो मैं क्या करूं, सुरेश का अकाउंट डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट डेबिट का नाम क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, बात सिंपल है। दूसरा और एक एग्जांपल, ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। देखो अभी, परचेस गुड्स फ्रॉम नरेश ऑफ ₹7,000। परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश ऑफ ₹7,000। अभी आप बोलो मैंने ट्रांजैक्शन किसके साथ किया है? नरेश 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 के साथ। अभी आप मुझे बताओ इस केस में नरेश कौन दिख रहा है आपको, रिसीवर है या गिवर है? गिवर नरेश गिवर गिवर है, बराबर ना, नरेश गिवर है। तो नरेश का अकाउंट क्या करूं मैं, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? क्रेडिट 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 करना चाहिए ना, सही बात है ना। नेक्स्ट और एक लास्ट है भैया, फिर दूसरा पढ़ेंगे। सेल गुड्स टू सुनील ऑफ ₹10,000। सेल गुड्स टू सुनील ऑफ ₹10,000। मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन किया है? सुनील मैंने ट्रांजैक्शन किया है। तो क्या है, सुनील रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर रिसीवर सुनील कौन है? रिसीवर रिसीवर मैंने सुनील को गुड बेचे ना, मैंने सुनील को गुड बेचे, मतलब सुनील तो रिसीवर है ना, गिवर में हूं, सुनील रिसीवर है, बराबर। तो क्या करना चाहिए, सुनील का अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? डेबिट करना डेबिट अकाउंट मैंने डेबिट करना चाहिए, डेबिट। सुनील का अकाउंट मैंने डेबिट करना चाहिए क्योंकि वो रिसीवर है। आपको ये दोनों लाइन समझे, ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट के लिए, पर्सनल अकाउंट के लिए। अगर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सब लोग 5 टाइम्स बोलो ये, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, 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 डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये कल आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि हम लोग इसी हिसाब से जाके ही हमें समझ में आएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा, अभी रियल अकाउंट की तरफ जा रहा हूँ, रियल अकाउंट की तरफ, ठीक है। पर्सनल अकाउंट तो समझे आपको, कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। लेट्स गो अहेड विद द रियल अकाउंट। चलो 3 अकाउंट के रूल खत्म करेंगे और रुकेंगे हम लोग, ओके। दूसरा, ये था नंबर 1, और दूसरा रियल अकाउंट। सुनो अभी, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं हम लोग? एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। देखो यहां पे लिखता हूं मैं, एसेट्स एंड
प्रॉपर्टीज। अभी आपको पहचानने को आना चाहिए और आ रहा है आपको कि कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा रियल अकाउंट नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अभी मैं बोलूंगा चलो मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, कैसे समझेगा? आपको पता है कि मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, लेकिन क्या करें, उसको डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? फर्नीचर अकाउंट पता है आपको रियल अकाउंट है, लेकिन डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? इन्वेस्टमेंट अकाउंट पता है आपको रियल अकाउंट है, लेकिन डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? तो जितने भी आपने अभी तक रियल अकाउंट पढ़े हैं, कभी कभी रियल अकाउंट डेबिट होता है और कभी कभी रियल अकाउंट क्रेडिट भी होता है। लेकिन कब उसको डेबिट करना है और कब उसको क्रेडिट करना है, इसके हमें रूल सीखने पड़ेंगे। देखते हैं हम लोग। देखो रूल, देखो पहला रूल, पहला देखो, जब सुनो जब आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आती है, जब आपके पास प्रॉपर्टी, सुनो प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, इन्वेस्टमेंट, कैश, सब रियल अकाउंट पता है आपको। तो जब भी आपको किसी भी रियल अकाउंट का नाम डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, ये अगर पहचानना है, तो आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है या आपके पास से जा रही है। रिसीवर गिवर नहीं बोल रहा हूं मैं, हम लोगों ने रिसीवर गिवर तो यहां पे दिया, पर्सन होता है रिसीवर और गिवर। रिसीवर और गिवर तो पर्सन होता है, लेकिन प्रॉपर्टी कैसे होता है? प्रॉपर्टी या तो आता है या तो जाता है। अभी अगर मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी मेरे पास आएगी। मशीनरी अगर मैंने खरीदी तो मशीनरी मेरे पास आएगी। अगर मैंने मशीनरी को बेचा तो मशीनरी मेरे पास से चली जाएगी। ये तो सबको पता है। छोटा बच्चा भी बोल सकता है कि उसके पास कोई चीज आई या उसके पास से कोई चीज गई। आपने देखा भी रहेगा, जो छोटा बच्चा होता है ना, एकदम छोटा, 1 साल से भी छोटा, उसके हाथ से अगर आपने कुछ छीन लिया ना तो रोता है वो, क्योंकि उसको भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ उसके हाथ से गया। रोता है वो, समझ आता है वो कि मेरे हाथ से ये चीज गई। और आप अगर कोई भी उसको अगर खेलने की चीज उसके हाथ में दे दोगे ना तो वो हंसता है, क्योंकि उसको भी समझता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ आया। मतलब देखो ना, 1 साल से छोटा बच्चा, लेकिन उसको भी समझ में आता है उसको क्या मिल रहा है और उसका क्या जा रहा है। ये तो आपके लिए तो फिर ये रूल आसान होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो छोटे नहीं हो, आप लोग तो अच्छे खासे बड़े हो, तो आपको तो ये पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो भी एसेट और प्रॉपर्टी होता है ना, या तो आपके पास आती है या तो आपके पास से चली जाती है। तो देखो यहाँ पे आपको किसी भी एसेट को डेबिट कब करना है, आपको किसी भी एसेट को डेबिट कब करना है, जब वो आपके पास आएगी। तो देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट व्हाट्स कम्स इन। मैं ये इन वर्ड को बड़ा लिख रहा हूं, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ऐसे प्रॉपर्टी को डेबिट करो जो प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है, कम्स इन। अगर वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है तो उसको डेबिट करो। बात सबको समझ में आ रही है ना? सब लोग सुन रहे हैं ना अच्छी तरह से? वीडियो तो आप लोग ऑन रखते नहीं हो बार बार बोलने के बाद भी, चलो जाने दो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार बोलने से भी नहीं समझ में आता है, और कोई ऐसे भी होते हैं कि जिनको बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल दिया काम हो गया। चलो, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, कोई चीज अगर हमारे पास आएगी, लेकिन प्रॉपर्टी या सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूं, जो हमारे रियल अकाउंट होते हैं, तो उसको डेबिट करना है। और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर आपके पास कोई भी एसेट या कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रियल अकाउंट आपके पास से अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो, और वो अगर आपके पास आ रहा है तो उसको डेबिट करो। ठीक है? तो चलो हम लोग थोड़ा यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। अभी आप बोलोगे कोई प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, जा रही है। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 देखो, परचेस मशीनरी ऑफ ₹10,000। मैंने मशीनरी को परचेस किया, मैंने मशीनरी खरीदी। तो अभी आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सा आपको रियल अकाउंट दिख रहा है?
मशीनरी मशीनरी सही बात है, बराबर ना। आपको यहाँ पे मशीनरी रियल अकाउंट दिख रहा है, तो ये तो रियल अकाउंट है, ये तो आपको सबको पता है, ये तो हम लोगों ने सीखा है पहले भी। अभी आप मुझे बताओ, ये मशीनरी मेरे पास आ रही है, मेरे पास से जा रही है? आ आ रही है रही है, आ रही है। मेरे पास तो आ रही है ना, मैं मेरे हिसाब से सोचूंगा, मेरे पास तो आ रही है, तो मैं क्या करूं, इस मशीनरी अकाउंट में, जो मशीनरी अकाउंट है, इस मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में डाल दूं या क्रेडिट साइड में डाल दूं? डेबिट 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 मैंने इसको डेबिट में डालना चाहिए, बराबर ना, मैंने तो इसको डेबिट में डालना चाहिए। मैंने क्यों डेबिट में डालना चाहिए? क्योंकि वो मेरे पास आ रही है, इसी वजह से मैं इसको डेबिट में डाल दूंगा। दूसरी बात, सेल फर्नीचर फॉर ₹1,00,000, सेल फर्नीचर फॉर ₹1,00,000। अभी आप मुझे बताओ, इसमें कौन सा रियल अकाउंट दिख रहा है आपको? फर्नीचर फर्नीचर ये यहाँ पे रियल अकाउंट है, फर्नीचर यहाँ पे रियल अकाउंट है। अभी आपको ये भी देखना है कि ये फर्नीचर मेरे पास आ रही है, मेरे पास से जा रही है? जा रही है जा रही है, जा रही है बराबर ना। तो यहाँ पे ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर मैं किसी को बेच रहा हूं, तो ये फर्नीचर अगर मैं किसी को बेच रहा हूं तो मैं, मेरे पास से तो जा रही है वो, बराबर ना। तो मुझे पता है कि फर्नीचर जब मेरे पास से जाएगा तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको मुझे क्रेडिट क्रेडिट पड़ेगा। क्रेडिट सिंपल बात है, बराबर ना, सिंपल बात है। कोई भी फर्नीचर, कोई भी एसेट अगर मेरे पास से आ रही है, मेरे पास आ रही है तो डेबिट करो, मेरे पास से अगर जा रही है तो क्रेडिट करो। दूसरा मैं आपको देता हूं एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद सेल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000। यहाँ पे आपको रियल अकाउंट कौन सा दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है। अभी मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूं किसी को, तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास कम्स इन हो रही है, गोज आउट हो रही है? गोज आउट आउट हो रही है। तो इस इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? क्रेडिट 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 करना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको सबसे सिंपल, ये रूल है सबसे सिंपल। जैसे मैंने छोटे बच्चे को आपको एग्जांपल दे दिया ना, उसको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, उसको समझ में आता है, जैसे आपको भी समझ में आता है। तो ये अकाउंट एकदम सिंपल है, रियल अकाउंट का रूल आपको और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, समझ में आया रहेगा ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो रूल बोलता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कम्स इन डेबिट करो, गोज आउट क्रेडिट करो। एसेट आ रही है आपके पास तो डेबिट करो, एसेट अगर आपके पास से जा रही है तो उसको क्रेडिट करो। गेटिंग? शैल आई गो अहेड? ओके, लेट्स स्टार्ट द नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट। चलो, तो अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में देखो क्या क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। नॉमिनल अकाउंट में देखो क्या क्या होता है। एक्सपेंसेस, बराबर ना। नॉमिनल अकाउंट कैसे पहचाना जाता है? वो एक्सपेंस होता है, बराबर ना। वो लॉसेस होते हैं। मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, या यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो जाने दो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को। देखो ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये लॉसेस हो सकते हैं, ये इनकम हो सकते हैं, और ये गेन भी हो सकते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट आपका जो होता है, नॉमिनल अकाउंट, वो नॉमिनल अकाउंट पहचानना एकदम सिंपल होता है। जैसे आपका अगर वो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो आपके लिए लॉस है तो भी वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर वो आपके लिए इनकम है फिर भी वो नॉमिनल अकाउंट है, और गेन रहेगा तो भी वो आपके लिए नॉमिनल अकाउंट ही है। चारों में से अगर कुछ भी रहेगा तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। लेकिन सुनो, अब ये नॉमिनल अकाउंट को कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है? देखो, आपके ये जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है ना, एक्सपेंस और लॉसेस का मतलब पता है आपको? एक्सपेंसेस का मतलब हमारा खर्चा,
जो हम लोग पेड करते हैं, पेड, जो हम लोग पेड करते हैं, बराबर ना, उसको हम लोग खर्चा बोलते हैं। और लॉसेस का मतलब क्या, हमारा नुकसान हो जाता है, मतलब पेड नहीं किया लेकिन नुकसान हो गया, बराबर ना। अगर ऐसे 10 मार्कर मेरे पास है और 10 मार्कर अगर यहाँ से चोरी हो गए, तो ये मेरा एक्सपेंस है या मेरा लॉस है? बोलो। लॉस। ये लॉस है, बराबर। Loss. ये लॉस है। आप पवन आपस में बातें मत करो पवन, ठीक है, लेक्चर में ध्यान दो। एक्सपेंसेस का मतलब पता है आपको और लॉसेस का मतलब भी पता है। तो अगर आपका नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और लॉसेस रहेंगे तो उसको डेबिट करना है। तो देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सिंपल बात है। आप अगर यहां पे देखेंगे, कृपा ध्यान दो, आप अगर यहां पे देखेंगे तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो रहेंगे वो आपको डेबिट करने हैं। तो बचे क्या, अभी बचा अभी इनकम एंड गेन्स। तो अगर इनकम एंड गेन्स रहेगा तो आपको उसको क्रेडिट करना है। देखो यहाँ पे क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, इसका सिंपल रूल है। अगर नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस या तो लॉसेस अगर रहेंगे तो उसको डेबिट करो, और नॉमिनल अकाउंट में अगर इनकम और गेन रहेंगे तो उसको क्रेडिट करो। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ओके, देखो एग्जांपल नंबर 1, पेड सैलरी ₹5,000। मैंने सैलरी पेड की, मेरे पास एम्प्लॉइज काम करते हैं, मैंने सैलरी पेड की। तो अभी यहाँ पे आपको नॉमिनल अकाउंट एक दिख रहा है, सैलरी आपको नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है। तो मुझे आपको यही डिसाइड करना है कि ये सैलरी जो है ये इनकम है, एक्सपेंस है, लॉस है या गेन है? क्या ये एक्सपेंस। ये हमारा Expense. एक्सपेंस है, सिंपल बात है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो ये सैलरी अकाउंट जो है, सैलरी अकाउंट जो है, इस सैलरी अकाउंट को मैं क्या करूं, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? Debit. Debit. मुझे उसको क्या करना चाहिए, मैंने उसको करना चाहिए डेबिट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस सैलरी अकाउंट को डेबिट करूंगा, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। दूसरी बात देखो, ये तो नंबर 1 एग्जांपल हुआ। नंबर 2, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹2,000। मुझे कमीशन मिला। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट आपको क्या दिख रहा है, नॉमिनल अकाउंट कमीशन दिख रहा है, कमीशन नाम का आपको नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है। तो अभी आप मुझे बताओ, ये कमीशन मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, क्या है?